वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। मैं विनय साग के आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं, तो वो सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो है इस वीडियो को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि HCF क्या होता है, मासा। तो सबसे पहले हमें मासा निकालेंगे, उसके बाद जो हम x का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे, 225 कोमा 60 का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मासा निकालेंगे। तो 225 लिखा मैंने, 225 इसका क्या निकालेंगे, मासा। ठीक है, तो मासा निकालेंगे। ये किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटा, 3 सत्ते 21 और एक बचा, यहाँ 15 हो गया, तो 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, एक बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5। अब किसको काटेंगे, 60 को। पहले ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 0 आ जाएगा पीछे। फिर 2 से काटेंगे, 15 दूना 30 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ देखो 225 को काटा तो इसके अभाज्य गुणनखंड बने 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 बना यानी। अब 60 को जब मैंने काटा तो आपका गुणनखंड अभाज्य बने 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 5, ये बने। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, तो एक तो कॉमन ये मिला, 5 मिल गया, और क्या मिला, ये देखो ये 3 मिल गया, और कुछ कॉमन मिला, देखो 2 ऊपर कहीं है नहीं है, तो आपको कॉमन मिला, क्या मिला, इन दोनों से जो कॉमन क्या मिला है, 5 मिला है, और क्या मिला दूसरा 3। तो 5 × 3 इज इक्वल क्या होता है, 15। यानी कि हमें पता चला कि 225 और 60 का मासा HCF कितना है, 15 है। तो अब मैं आसानी से x का मान निकाल सकता हूं। कैसे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, HCF 225, 60 इज इक्वल 225 गुणा 5 माइनस 10x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इतने के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इतने के स्थान पर 15, क्योंकि इन तीन दोनों का हमारा HCF निकल के आया, क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। तो यहां लिखूंगा 15 बराबर 225 और इंटू 5 माइनस का 10 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करूंगा, इसका इसमें गुणा करवा दो। 15 बराबर 15, 5 का गुणा करवाऊंगा, 5 पंजे 25, हासिल 2 हासिल, तो 5 दूना 10 और 2 12, हासिल लगी 1, 5 दूना 10 और 1 11, माइनस के कितने हो गए, 10x हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, 10x को इधर ले आऊंगा माइनस के, इसलिए तो किसके हो जाएंगे, यहाँ प्लस के हो जाएंगे। 15 को उधर पक्षांतर कर दिया तो 11 25 माइनस का कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो अब ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक, ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, 10x बराबर, यहाँ देखो 11 25 से कितने 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 111 10, कितना बचेगा, 11 10। ठीक है, 1110 बचेगा। अब आपको क्या इससे काटना है, तो इस 0 से इस 0 को काट दो, x बराबर क्या आ गया, 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 111 x का मान आपका निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 जो है नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि HCF 120, 225 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल कितना दे रखा, 15, तो हमें एलसीएम निकालना है। 220, 225 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में देखेंगे कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो एक संख्या तो 120 है और दूसरी संख्या कौन सी है, 225। अब इन दोनों का क्या है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल कितना है, HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है कितना, 15, तो 15 रखा, गुणा
एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऐसा ही दिखा रहने दो, जो चीज निकालनी हो तो वैसे ही था। ठीक है, अब गुणा वाला चीज जो है, गुणा वाली संख्या वो कहाँ आएगी, बटे में आ जाती है। तो 120 इंटू 225 और पूरे बटे के नीचे कितनी आ गई, 15 बराबर में क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे, ये 5 दूना 10, 2 बचेगा और 5 चौका 20, 3 से काट दें, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 225 गुणा 8। ठीक है, यही तो आएगा, गुणा करेंगे 8 पंजे 40 की 0, 2 हाथ से 8 दूनी 16, 4 20, 2 हाथ से 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, 1800, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, एक आपको ये सामने आकृति बनी हुई है, इस आकृति में हमें x और y की मान निकालना है, x y का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, पहले से ये देखो कि बॉक्स में कितने जुड़े, देखो y के सामने 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं, x के सामने इस बॉक्स से ये 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना बहुत ही आसान रहेगा, वो कैसे, तो मैं x का मान निकालता हूँ। x का मान निकालूंगा तो यहाँ देखूंगा कि कितने बॉक्स जुड़े हुए हैं, एक x का एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा है, सीधा सा, तो 3 और इंटू 7, इनका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस y से, देखिए इस y से 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं, ये 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल 4 इंटू एक्स लिख देंगे। अब एक बात ध्यान रखना, या तो आप ये भी कह सकते हो इस y से इस सारे बॉक्स जुड़े हुए हैं, या सारे बॉक्स भी कह सकते हो और x कह देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू भी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, y बराबर 4 गुणा x, तो y बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 21। ठीक है, y का 4 इसमें गुणा करवा देंगे, 4 का 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या आ गया 84। ये आपके x की वैल्यू किस निकल गया है, y की 84, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 18 और 117 का क्या है, का HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करो, साथ में कहा गया कि 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 117 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो 18 का एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ लिखा एचसीएफ इसका 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, मासा। तो मासा कैसे करेंगे, देखो 18 लिखा मैंने, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 को मैंने काटा, तो 18 के अभाज्य गुणनफल क्या आए, गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। अब 117 की बात करता हूँ, तो 117 लिखा यहाँ पर, तो ये किससे काटेंगे, पहले 3 से काटो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 11 से ज्यादा ना हो, 3 फिर 3 बार जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 और ये 7 27 हो गया, 3 के पहाड़ा पड़ेंगे, 27 से ज्यादा ना हो, तो 3 एम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और फिर 3 3 क्या होता है 9 होता है। ठीक, अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, तो 117 को काटा मैंने, तो आपका आया 3 इंटू 3 इंटू 13, यही तो आया। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, मासा, और मासा में क्या होता है, दोनों को में कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन देखेंगे कि केवल एक ही संख्या मिल रही है, 3 कॉमन है, 2 मिल रही है, एक और ये 3 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। देखो 2 नीचे नहीं है तो 13 ऊपर नहीं है, तो हम जो कॉमन मिला है वो रखते हैं। क्या मिला, 3 मिला, और क्या मिला, ये 3, इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि एचसीएफ हमारा आ गया 18 और 117 का 9। आगे करते हैं, हमें m का मान निकालना है, तो m का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं HCF किसका 18 और 117 बराबर क्या दे रखा है, को इसके रूप में दर्शाया गया है, यानी कि किसके रूप में 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया है। ठीक है,
तो इसका HCF हमने निकाला, कितना निकाला, 9 निकाला। आगे बराबर में क्या दे रखा, 18m माइनस 117, ठीक है। 117 को इधर ले आऊंगा तो 9 माइनस के इधर आएंगे तो एक प्लस के हो जाएंगे 117, बराबर में क्या 18m। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर में कितना हो जाएगा 18m, ठीक। m की वैल्यू निकाल लेंगे तो m की वैल्यू क्या है, जो गुणांक होता है वो बटे में आया तो m का मान निकल आएगा 126, और यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो 18 का पारा अगर पढ़ेंगे 126, 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है। m की वैल्यू निकल आई आपकी, कितनी m की वैल्यू निकली, m बराबर 7 निकल आया, m का मान निकल आया। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं जानता हूँ एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्याएं मैं लिखे दे रहा हूँ फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, एक 18 है और गुणा कितना 117 है बराबर, ठीक है। एलसीएम निकालना, एचसीएफ में जानता हूँ, एचसीएफ अभी निकाला 9 निकाला, एलसीएम हमें निकालना। तो गुणा वाली कहाँ आ जाता है, बटे के नीचे, तो 18 इंटू यहाँ कितना 117 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, ये 9 गुणा में है वो कहाँ जाएंगे, बटे के नीचे, ठीक है। तो 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 दूना 18, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा इतना 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 234, ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो m का मान निकालना था, m का मान 7 आया, HCM वो एलसीएम निकालना था 234 आ गया। आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक n जो दिया गया है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। और मैंने प्राकृतिक संख्या का वीडियो आपको फर्स्ट में दिया था कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, उसको डिटेल में बताया था। तो एक बार फिर मैं बताया दे रहा हूँ कि वे संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या प्राकृतिक संख्या है। तो n के लिए यहाँ पर एक संख्या दे रखी है कि 6 पे पावर n, क्या दे रखा है 6 पे पावर n। तो इसका मतलब ये n का मतलब जो है वो क्या है, घात है, क्या है घात। अगर हम इसके अभी तक हम पढ़ते क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या किया मैंने, केवल अभाज्य गुणनखंड किया, यही तो किया ना। तो अगर इसके हम 6 का फैक्टर काटेंगे, एलसीएम करेंगे तो 2 3 6, 3 एकम 3, और आपका इसका क्रम बनेगा 2 इंटू क्या बनेगा, इसको बराबर में लिख लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 का होल पावर n, कि पूरे के पावर यानी पूरे की घात कितनी है n है, ठीक है। तो अगर देखो अब इसमें सवाल क्या करा कि 6 पे पावर n अंक हो तो 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, ये गलत है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त तभी होगा यदि किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 आ रहा हो, क्या हो रहा हो 5 आ रहा हो, तो क्या होगा 0 आएगा। देखो जैसे कि अगर हम इसमें जैसे कि 2 इंटू 3 क्रम बना है, क्या है इसका गुणा करेंगे तो कितना 2 3 6 तो होता है, 6 में अगर किसी का भाग दोगे तो एक बार में शून्य आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका शून्य जब नहीं आएगा, जब इसका गुणांक या किसी संख्या से भाग देने पर शून्य नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 पे पावर n पर शून्य पर, सॉरी क्या लिखेंगे शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अच्छा इसकी बात कर ली कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, हो किस पे सकती है, अगर आपको क्रम मिल रहा है 2 इंटू 5,
ये संख्याएं मिलती हैं तो आपका शून्य पर समाप्त हो सकती हैं। क्या मिल सकती हैं? 2 × 5, और इसका क्रम ये भी हो सकता है 2 पे पावर n × 5 पे पावर m। अगर ये कहीं भी क्रम मिल जाता है तो वो संख्या के कहाँ पर समाप्त हो सकती है? शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं, पर क्यों है? तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को ले लेते हैं। क्या फर्स्ट स्टेप में दे रखा है? यहाँ पर देखो 7 × 11 × 13 + 13 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो क्या करेंगे? दोनों में से हम यहाँ से क्या है? कॉमन ले लेते। 13 को क्या ले लेंगे? कॉमन। तो नीचे कर ले रहा हूँ कि कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7 × 11 कॉमन ही ले लिया तो क्या बचेगा? 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस। यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, प्लस में, इसलिए। तो उसके बाद 13 और 11 70 कितने हो गए? 77। क्या हो गया? 77 + 1, और यहाँ 13 77 हो रहे, कितने हो गए? 78। ठीक, 78। 13 का गुणा कर दो इसमें, तो 78 में हम किसका गुणा करेंगे? 13 का करेंगे। तो 8 × 3 = 24 की 4 हासिल 2, 7 × 3 = 21, 7 × 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 इंटू यहाँ पर 8 7 जोड़ेंगे 4 11 हासिल 1, तो यहाँ 10 कितना हो गया? 10 14। तो ये देखो, ये संख्या क्या कह रहा? भाज्य है। क्यों? अब सब आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये संख्या 2 से भी कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। और जब 2 से कट जाएगी तो एक सीधी सी बात है कि यह संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या कैसी है? यह संख्या कैसी है? भाज्य। ठीक है, भाज्य है। उसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को कॉमन ले लो। जब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो अंदर अंदर क्या बचेगा? देखो जैसे एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो 6 7 बटा, फिर 6 बचा, 5 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ 4 बचा, और कितना बचा? 3 × 2 × क्या बचा? 1, और प्लस 5 को बाहर ले लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा 5। अब क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 और छक्का कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ 24 लिखेंगे और 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, 144 और 144 सत्ते, तो 7 का गुणा कर देंगे। 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, 3 हासिल 7 एकम 7 और 3 10, कितना आ गया? 1008, और प्लस में कितना चल रहा है? 1 चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 5 गुणा कितना हो जाएगा? ये 1009। तो अब इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 नेम कितना होता है? 45 45, 0 का 0, 5 एकम 5। तो ये आपका मल्टीप्लाई करवाने से आ गया 5045। तो अब देखेंगे सीधा सा नजर आ रहा है कि पीछे 5 आ रहा है, और 5 आ रहा है तो ये किससे भाज्य हो जाएगा? 5 से भाज्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी कैसी है? यह संख्या कैसी है? भाज्य। क्या है? भाज्य। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, एक
रवि है, कौन है, रवि और सोनिया, ये दो है, दो लोग हैं, एक ही स्थान से चलते हैं। ये कोई प्लेस है, इस प्लेस से चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया को कितना 18 मिनट लगता है, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, और इसको कितना लगता है 12 मिनट। तो एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये कहा गया है कि पुनः यहाँ से चलते हैं और यहीं पहुंचने में कितना समय लगेगा, जिस स्थान से चलते हैं उसी स्थान में पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल है, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोनिया को कितना लगा समय, सोनिया को चक्कर लगाने में कितने लगे, 18 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं 18 मिनट। और रवि को कितने लगते हैं, रवि को लगते हैं कितने 12 मिनट, ठीक है, कितने लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। और ये मिनट है, ठीक है। और इनका हमें क्या निकालना, एक ही स्थान पर, तो इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एक ही स्थान पर पहुंचना। तो वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिख लो वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे देखो, तो 18 कोमा और दूसरा क्या है 12, इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम, 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 छिंग 12, फिर 2 से तो 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 का 9, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा एक बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हमारा एक्स एलसीएम आया कितना, 2 गुणा क्या आया, 2 गुणा 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 36 क्या लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। वो जब इधर जाएंगे और यहाँ से वापस होके जाएंगे तो उनको टोटल कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट लगेगा, ठीक है। और 36 मिनट बाद वे एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।